बिहार में सियासत और तेज हो चुकी है। सियासी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन बिहार की जनता की राय क्या है? जनता किस पार्टी को सत्ता में देखना चाहती है और किसे सीएम के तौर पर चाहती है, ये चुनाव के बाद ही साफ होगा। लेकिन लाइफ टाइम्स ने पटना के लोगों का मूड समझने की कोशिश की है। सत्ता और सियासत को लेकर जनता के मन में क्या है? नीतीश और तेजस्वी में किसकी दावेदारी मजबूत है? देखिए हमारे संवाददाता अमित सिंह की इसी को लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगले 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, जो पक्ष और विपक्ष है, वो अपने अपने तरीके से मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। लेकिन इस बीच जनता क्या सोच रही है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर बिहार की जनता किन्हें अपना सर पे बैठाती है और किन्हें बाहर करती है। इस पर हम बात करेंगे पटना में कुछ लोगों से कि आखिर किस तरीके से पटना के लोग सोचते हैं, क्या मानते हैं कि इस बार चुनाव में क्या होगा। चुनाव में नीतीश कुमार आएंगे। अभी क्यों नीतीश कुमार आएंगे? उनका 20 साल में काम किए हैं, काम बहुत प्रोग्रेस किए हैं। किस तरह का काम किए हैं? स्वास्थ्य में काम किए हैं, शिक्षक में काम किए हैं और बहुत तरह के काम किए हैं। ऐसे तो आज जो लोग कहते हैं, विपक्ष में बैठे हुए लोग कहते हैं कि वो स्वस्थ नहीं है, मानते हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। और ये क्या है मुद्दा है, विकास मुद्दा है कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, ये मुद्दा है? नहीं, स्वस्थ है ही नीतीश कुमार, स्वस्थ है। इतना काम के विकास के पूरा अथी किए हैं, विकासशील अथी हैं नीतीश कुमार, काम किए हैं। आप मानते हैं कि आज भी 2025 में यानी 20 साल से नीतीश कुमार है, अगले भी 5 साल नीतीश कुमार मजबूती से सरकार चला सकते हैं, विकास का कार्य कर सकते हैं? एकदम मजबूती से आएंगे, मजबूती से आएंगे नीतीश कुमार। यानी आप मानते हैं विकास मुद्दा है? विकास मुद्दा है या फिर जाति सर मुद्दा है, जाति या विकास बिहार में? बिहार में जाति मुद्दा तो है, लेकिन उससे ज़्यादा विकास का मुद्दा है, क्योंकि नीतीश कुमार जब से आए हैं बिहार का काफ़ी विकास हुआ है और हर तरह से हर क्षेत्र में विकास हुआ है। इसीलिए जाति कोई मुद्दा उतना खास नहीं रखता, विकास का मुद्दा रखता है। सर ठीक है, मान लेते हैं कि विकास का मुद्दा ये होता, तो फिर 2015 में जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ आए तो वहाँ विकास जब था, तो फिर जाति के साथ क्यों आए आप, एमवाई के साथ? एमवाई के साथ दोनों गठबंधन में तालमेल नहीं बैठा, किसी कारण से तालमेल नहीं बैठा। तो इनका तो आदत है सत्ता में बना रहना, उसके लिए इधर से उधर, उधर से उधर तो होते ही रहते हैं। अच्छा, ये एक मान सकते हैं कि ये कमजोरी है, मतलब विकास आप कुछ भी किए फिर भी आप सत्ता में रहने की जो आदत बनी हुई है, ये जनता भी समझती है बात कि इधर से उधर ये ठीक नहीं है। नहीं, कुर्सी के लिए तो सब लोग राजनीति ही करते हैं, सब लोग कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। और नीतीश कुमार यदि किए हैं तो कोई गलत तो किए नहीं, क्योंकि कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो बिहार का विकास कैसे होता। सर आप कितना, आपकी उम्र कितनी हुई? 74 वर्ष। 74 वर्ष हो गई। तो आप मानते हैं, आपने तो करीबन 50 साल से ज़्यादा समय से वोट कर रहे हैं, आपको लगता है कि आज भी विकास मुद्दा है, विकास मुद्दा होना चाहिए? हाँ है, ये है और होना भी चाहिए। इनका हर बार जो जीतने का कारण है विकास ही मुद्दा है, क्योंकि पहले के बिहार और आज के बिहार में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है सर, बिहार बदला है पहले के मुकाबले? पहले से तो बिहार जरूर बदला है, अब देखने को भी मिल रहा है कि बिहार बदला है। ये जो मेट्रो शुरू हुआ है, मेट्रो शुरू हुआ है ना, तो मेट्रो जैसे फिर भी बिहार का विकास होगा 2025 के बाद से। मेट्रो इसलिए हुआ है कि जब मेट्रो पटना में दौड़ेगा तो बिहार में हर एक जगह ही दौड़ेगा। सर दो चेहरा बिहार में इस बार है चुनाव में 25 में, जहां आप भी हम भी देख रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार है, बहुत बड़ा अनुभव है उनके पास, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव एक नया चेहरा है जो कांग्रेस के साथ मिलकर ये कर रहे हैं। तेजस्वी को कहाँ दिखते हैं नीतीश के सामने? देखिए, जितना उम्र बढ़ता है ना उतना ही बुद्धि बढ़ता है, बुद्धि पर भी, उम्र पर भी बुद्धि विकास होती है। और हम जो अभी बोल रहे हैं छोटा बच्चा नहीं बोल पाएगा। तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की उम्र की बहुत की अंतर है, इसलिए उनका बुद्धि ज़्यादा है तो विकास भी ज़्यादा होगा। तेजस्वी को कहाँ देखते हैं आप? उनको भी देखते हैं हम, वो भी है। लड़ाई में है वो? लड़ाई में देखिए, विपक्ष में है तो लड़ाई में तो है, विपक्ष तो वही है बिहार में, तो लड़ाई में तो श्योर रहेगा। लेकिन विकास का मुद्दा पर नीतीश कुमार को लोग वोट देगा। नीतीश कुमार बेहतर है? हाँ, विकास में तो है अभी बेहतर, विकास का काम तो अच्छा कर रहे हैं। यानी लड़ाई में तेजस्वी यादव हो सकते हैं, और चूंकि विपक्ष में है तो लड़ना है
और भिड़ना है, और नीतीश कुमार एक अनुभवी है। सोशल इंजीनियरिंग बड़ी ताकत नीतीश कुमार की है। विकास जो है एक बड़ा मुद्दा है, और विकास के मामले में नीतीश कुमार के आसपास भी कोई भटकने वाला नहीं है। लेकिन फिर बात भ्रष्टाचार की आती है। जब प्रशांत किशोर जैसा एक नई पार्टी जनसुराज लेकर आते हैं और जब वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, बिहार के बड़े जो मंत्री हैं, डिप्टी सीएम, उन पर सवाल उठाते हैं। भ्रष्टाचार भी तो एक बड़ा मुद्दा है। मुद्दा तो है। और जब नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार को आप स्वच्छ मानते हैं, विकास पुरुष लोग भी कहते हैं उनको, लेकिन जब आपके डिप्टी सीएम, उन्हीं के पार्टी और सहयोगी पार्टी के डिप्टी सीएम पर और अशोक चौधरी पर 200-200 करोड़ के आरोप लगेंगे, तो वो भी तो एक सवाल उठता है। सवाल उठता है, लेकिन उसमें आरोप कितना सही है और कितना गलत है ये भी तो देखना होगा। सम्राट चौधरी पर हत्यारा का आरोप लगाया गया है? लेकिन मैं तो नहीं मानता कि वैसा आदमी है। आप नहीं मानते ऐसा? आप मानते हैं कि इस तरीके के आरोप जो है उसमें कुछ सच्चाई होती है? फिर जब चारा घोटाला पे आरोप लगा, वो क्या था? जब इलेक्शन आया ना, तो विपक्ष पर काट कटाच करेंगे, तब कुछ मुद्दा तो होनी चाहिए। जो ये लोग विकास कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हैं आप? एक नया चेहरा आया है, उनको कहाँ देखते हैं? देखिए प्रशांत किशोर कर रहे हैं, लेकिन करेंगे कि क्या करेंगे वो तो बात की आएगी साता के बजाने के बाद। लेकिन साता में रहकर अगर कोई कर रहा है और कोई साता के नीचे नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा आगे ये कोई नहीं जानता। प्रशांत किशोर को लेकर एक सवाल उठता है कि क्या वो वोट काटने के लिए आए हैं? अगर वो वोट काटने के लिए, तो किसका वोट काट सकते हैं? वोट तो एनडीए पर हमला कर रहे हैं। हाँ, एनडीए पे कर रहे हैं, लेकिन वोट तो काटेंगे ज्यादा महागठबंधन का। अच्छा, तो ये सारा आईवास है? ये जो बीजेपी के नेताओं के खिलासे कर रहे हैं, सब आईवास है क्या? हो भी सकता है, एक अलग गेम प्लान है ये। हो सकता है ऐसा। अच्छा, बिहार में क्या सबसे जरूरी है जो कि 2020 तक में दिखता क्या है कि बिहार में क्या जरूरी है, जो बताइए हमको। रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। होना चाहिए। रोजगार क्या आज भी जो बिहार के बाहर लोग नौकरी के लिए जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं आप? बिहार से बाहर जाने का आपको जरूरत क्या पड़ा, जो बताइए ना, इस पर बात कीजिए। यहाँ वैकेंसी नहीं होती है? वैकेंसी होती है ना। यानी जो लोग बाहर जा रहे हैं वो ऐसे ही जा रहे हैं? बिल्कुल फालतू के जा रहे हैं। कारखाने हैं अपने? काले कारखाना एक उद्योग है, बस कल कारखाना होगा तो विकास हो जाएगा देश का। हर चीज देखिएगा ना आप। आपका शिक्षा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, यातायात का साधन चाहिए। आपकी सोच बदलनी चाहिए कि हम अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में क्यों रहने जाते हैं। तो और आपको लगता है कि हम बिहार सक्षम हैं, हम सब कुछ हमारे पास है, हम बाहर पलायन जो है मुद्दा नहीं है? नहीं, वो सब गलत बात है। पलायन करने के लिए तो कोई भी जाएगा, किसको रोक है? विदेश जाइए, देश में जाइए, प्रदेश जाइए, ये कोई मुद्दा नहीं होता है। अच्छा, नीतीश कुमार ने जो काम किया है उससे कितना संतुष्ट है? 10 में से कितना नंबर? बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला बिहार को विकास करने के लिए जितना इन्होंने काम किया। 10 में से कितना अंक देंगे नीतीश जी को? हम 10 देंगे, हम तो 10 में से 10 देंगे। और उनके चेहरा के सामने कोई और चेहरा हो सकता है विपक्ष में? क्यों नहीं, पैदा कोई भी हो सकता है। पैदा होने के लिए रोक है क्या? बताइए और क्या करना चाहते हैं। यानी आप मानते हैं कि शिक्षा है, रोजगार है? कह रहे हैं कि बिहार को कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं मिला है जितना काम करके बिहार को धरातल पर दिया है। क्या वाकई में कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला नीतीश कुमार का विकल्प? नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला है। और अब जब नीतीश कुमार के बारे में स्वास्थ्य खराब करने की बात, स्वास्थ्य खराब होने की, किसी का खराब होगा, ये कोई मैटर है? ये आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, मेरा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, ये कोई मैटर है? कोई भी आदमी स्वस्थ आप कहते हैं कि 2025 से 30 नीतीश कुमार को ये रहना चाहिए? भाई विकास को देख करके हम सदैव कहेंगे मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार। 25-30 की क्या बात करते हैं आप? हम तो कहेंगे उनको लंबा आयु दे सरकार, विकास का, बिहार के विकास में लगे रहे, वो देश का विकास करे। आप ये बताइए कि सर, आपको लगता है कि नीतीश जी ने जो काम किए हैं, कुछ काम रह गए हैं? ऐसा कुछ आपके जहन में है कि कोई ऐसा मुद्दा है जो रह गया, जो 25 में पूरा करें? बहुत सा मुद्दा ऐसा है जो रह गया है। क्या है? जैसे है इंजीनियरिंग की बहाली है, बहुत सा खाली है, जिसके चलते काम थोड़ा अवरुद्ध होता है। आप पूछिए। और जो शिक्षा अभ्यर्थी है, जो TRE 3 TRE 4 के जो बच्चे, आपके हमारे परिवार के बच्चे होते हैं, क्या मानते हैं कि जो सड़क पे ये आंदोलन हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी निपटाना चाहिए नीतीश कुमार को अगर अगली बार सरकार में आते हैं तो? निपटाना चाहिए, लेकिन अभी भी निपट रहा है। अब तो देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो बाहर जो पलायन किए हुए थे, अब आ करके यहाँ खुद है ये बहुत सा टोटो चला रहे हैं, तो सब्जी बेच रहे हैं, बहुत सा रोजगार है। जो कि रोड पर देखिए तो मेला लगा हुआ है, अभी वो जो बाहर पलायन किए हैं उन्हीं सब का मेला है।
यानी आप मानते हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति के कारण ये सब कुछ हुआ है कि लोग जो पलायन जो कर गए थे वो वापस आ रहे हैं। क्या मैंने एक सुविधा मिलनी शुरू हो गई बिहार में। सुविधा बहुत सा चीज मिला है, उसका उपयोग करना आपका काम है ना, सरकार का तो काम नहीं है। सुविधा का तो उपयोग हम लोग कर सकते हैं ना। फिर आप नीतीश कुमार के सामने विपक्ष में तेजस्वी यादव कहाँ खड़ा रहेंगे, जब बगल में आप बैठे हैं घोष साहब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के अलावा और कोई चेहरा हो ही नहीं सकता। चेहरा है, तेजस्वी यादव है। नीतीश कुमार खंजर हो गया, उनका दिमागी संतुलन खो चुका है। अब वो कुछ नहीं, उनके आगे पीछे जो लोग जो हैं दूसरे को सरकार चला रहे हैं, दूसरे आदमी। ये आरोप तो विपक्ष लगा रहा है। हाँ, विपक्ष है, 100% सही है, सच है। एकदम सत्य है। लोग कहते हैं भुंजा पार्टी चलाती है सरकार। भुंजा पार्टी चलेबे करती है। कौन है भुंजा पार्टी? भुंजा पार्टी है जो अब बड़े बड़े नेता से उन लोग पूछिए कौन है। जो नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए हैं, भ्रष्टाचार को भगाना है तो नीतीश कुमार के बिहार से भगाना है, मुक्त करना है। तब क्या आप हमको क्या पूछना चाहते हैं जो बताइए। नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं तो डिपार्टमेंट उसको अस्वस्थ बताए ना, मेडिकल डिपार्टमेंट में ले जाए, उसको सर्जरी कराए, जांच करवाए, कहाँ क्या है, उसको इलाज कराए उसको। इतने बड़े बड़े जब हॉस्पिटल हैं, लोगों का कहना है कि अस्वस्थ हैं, ठीक है, तो उनका इलाज करवाए ना सरकार। ये भी वही बात कह रहे हैं कि मतलब जो लोग कह रहे हैं, मतलब जो नेता कह रहे हैं। हम कहने के लिए बात नहीं सुनते, जो हम देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। बात बिल्कुल वाजिब है कि विकास आज अगर मुद्दा है तो विकास ने तो 2020 साल में विकास का कार्य हुए हैं, सड़क बने हैं, बिजली आई है, शिक्षा में काम हुआ है। तो फिर ये साहब कह रहे हैं कि तेजस्वी आना। सर देखिए, अस्वस्थ होना मुद्दा कोई अथी नहीं है, कोई मैटर नहीं रखता है। आप भी अस्वस्थ हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। फिर भी नीतीश कुमार ही मंजूर है। अस्वस्थ हो जाएंगे तब ना जी। अस्वस्थ नहीं है, बेड पर लेटे हुए हैं वो। बेड पर कहाँ लेटे हुए? बेड पर लेटने से अस्वस्थ नहीं होता है। अगर अस्वस्थ नहीं रहते तो भरल सभा में महिला के कंधा पर हाथ फेरते हैं। बहुत सारा अथी है। देखिए, देखने के लिए आप जाके नजदीक जाके उनका नजदीक भावना उनका व्यक्त करता है। भावना क्या आपको लगता है कि भावना वैसे कुछ नहीं? ऐसा भावना कैसे हो सकता है? नहीं तो कोई पागल होगा जो ही नहीं करेगा ऐसा। साहब पुल के बात कर रहे हैं, पुल बन भी रहा, ढह भी रहा है। अरे उसमें अभी यहाँ अभी मीठापुर में एक सड़क गिर गई, मीठापुर में एक सड़क गिर गई 3 साल के अंदर में बनी। इसका निष्पादन तो करेगी सरकार, न हम करेंगे या पब्लिक करेगी। क्यों गिरा? अभी आप 200 करोड़ का मुद्दा लाए, तो जब 200 करोड़ का मुद्दा ये सही है कि 200 करोड़ का घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, तो इतना दिन में निष्पादन केंद्र को करना चाहिए ना कि हमारे अंडर में जो देश खट रहा है, राज खट रहा है, उसका निष्पादन पब्लिक करेगी। तेजस्वी क्यों? तेजस्वी युवा है, युवा है जो अभी थक चुके हैं मुख्यमंत्री। युवा है जो अभी बहुत लंबा राजनीति कर रहा है। तो युवा केवल लालू यादव का बेटा ही युवा है कि उनकी पार्टी में और भी युवा है? वो क्यों नहीं? अभी लालू जी के अथी में देखिए, अभी युवा है, अभी नेता मेरा मानना है। और दुनिया क्या कह रहा है? तेजस्वी जरूरी है बिहार का। अगर विकास नीतीश कुमार जिस समय था उस समय अब अस्वस्थ हो गए हैं। आप देख रहे हैं पुल बन रहा है, शिक्षा में देखिए, शिक्षा में भी लूट पूरा मचा हुआ है। कौन ऐसा विभाग उसमें लूट मचा हुआ नहीं है, ये बताइए। बन रहा है, वो भी हो रहा है। विभाग में लूट है? लूट तो वो तो सब सरकार में होता है। नित्य तेजस्वी के लालू की सरकार में लूट नहीं था। चारा घोटाला बहुत तरह का हुआ। 70,000 चारा घोटाला में लूट था तो नीतीश कुमार में भी लूट रहेगा? नहीं, लूट कम बेची तो सब सरकार है ना। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लूट हो रही है? नहीं, वैसा लूट नहीं हो रही है। लालू जी जितना लूट थोड़ी को हो रही है। वैसा लूट नहीं हो रहा है जैसा लूट लालू जी में। महा लूट। देखिए, लालू जी को तो फंसाया गया साजिश के तहत। अरे पहले 70,000 करोड़ का जो हिसाब दीजिए ना महा घोटाला, उसको तो हिसाब नहीं। पब्लिक नहीं करती है, जांच करवावे, उसको स्पष्ट करे क्या लूट है नहीं है। हल्ला कर दिया, आवाज निकाल दिए, हम आवाज निकाल दिए उसका। सर यानी सर प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, किसी के ऊपर आरोप है तो जांच होनी चाहिए। सरकार चाहे किसी अगर इस तरह ही आप पर 200 करोड़ का इल्जाम लग जाए तो उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप मानते हैं कि नीतीश कुमार अगर आज जैसे बता रहे हैं कि स्वस्थ नहीं है, क्या नीतीश कुमार की मजबूरी है कि इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं? ये वही नीतीश कुमार है कि 2017 में एक आरोप तेजस्वी यादव पे लगा तो नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए। फिर आज क्या पब्लिक रोड पर आए ना,
रोड पर आए, जाम करे, बंद कराए, इसको सरकार से हटाओ, बर्खास्त आज नीतीश जी की क्या मजबूरी हो गई है? नीतीश कुमार जी की मजबूरी, नीतीश कुमार का ना, नीतीश कुमार खाली एक मुखौटा है, सरकार किसी और चला रहा है। नीतीश जी को कुछ नहीं चलता है, दिमागी संतुलन खो चुका है। बिहार की जनता सब देख रही है, बिहार की जनता को चाहिए युवा चेहरा, और युवा चेहरा के रूप में तेजस्वी यादव उभर रहे हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव के भी प्रशंसक हैं, संख्या बहुत कम है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास की गाथा हर चौक चौराहे पर मिल रही है, चाहे वो फिर पटना हो या फिर जो ग्रामीण इलाका हो। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों में जो बिहार में विकास, सड़क और बिजली और बाकी सारी चीज़ों में, शिक्षा में काम किए हैं, तो आज भी बिहार की जनता इस बात को समझ रही है, मान रही है और कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ रही है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, तो आप बता दीजिए नीतीश कुमार के सामने खड़ा कोई एक चेहरा हो। हालांकि एक उनके प्रशंसक तेजस्वी यादव के हैं जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवा चेहरा है और उनको आगे आना चाहिए, यानी मौका अब तेजस्वी को मिलना चाहिए। तो अब लड़ाई जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे और तेजस्वी यादव के बीच में है। हालांकि एक बड़ा गैप जो है वो एक उम्र का भी है, एक जो सियासी जो कह सकते हैं कि अनुभव का भी है। बड़ा पलड़ा भारी, अगर 10 में से 10 अंक देने की बात होती है तो लोग नीतीश कुमार को दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आज भी नीतीश कुमार की मौजूदगी, आज भी नीतीश कुमार के काम की चर्चा बिहार में है। भले ही कितना भी आप नीतीश कुमार को अस्वस्थ कहें, लेकिन जो उन्होंने काम किया है तो लोग आज भी टेस्टेड और ट्रस्टेड मानते हैं नीतीश कुमार को। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम, पटना।